कॉकरोच जनता पार्टी। हमारे घरों में जब बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन कीड़ों को मार सके और वो यहाँ से भगा सके। लेकिन कीड़े निकलते हैं और हमें ही हमारे घर से निकालने की बात करते हैं। उसी तरह कुछ दिन पहले जब नीट एग्ज़ाम में एक पेपर लीक हो जाने के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और उनका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है, तो कुछ कीड़े निकल कर बाहर आते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम सरकार ही बदल देंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि शिक्षा होती क्या है, ज्ञान होता क्या है। क्या आज से पहले कोई पेपर लीक नहीं होती थी? होती थी 100%। पहले भी पेपर लीक होती थी, आज भी होती है। लेकिन पहले में और आज में बस इतना फ़र्क है कि पहले की जो सरकार थी वो इतनी अवेयर नहीं थी, तौर पे ये इतने स्ट्रांग नहीं थे। उन्होंने अपने कानून को, सरकार को इतना पावर दे के नहीं रखा था। उन्होंने हमेशा यही ध्यान रखा, जहां पैसा मिलता है निपटो और ख़त्म करो मैटर को। लेकिन आज की सरकार इतनी मजबूत है, किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करता, प्लस ये हमेशा हर गलत काम का विरोध करता है। वो लोग जो गलत करते हैं उनको वहाँ से उठाकर थाने तक, जेल तक पहुँचाने के काम करते हैं। अगर यहीं पर दूसरी सरकार होती तो वो क्या करती, पैसा लेती, मैटर को वहीं पे ख़त्म कर देती। लेकिन क्योंकि ये सरकार पैसा लेकर मैटर को ख़त्म नहीं करती है, सामने वाले को ही ख़त्म कर देती है। लेकिन समस्या तब हुई जब हमारे देश के कुछ कीड़े, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, कुछ ऐसे बच्चे जो खुद शिक्षित नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई की नहीं, उनकी कोशिश थी कि वो किसी भी तरह पेपर लीक करे और एग्ज़ाम में पास हो जाए। जब उनकी भंडाफोड़ हुई, सरकार ने वैसे लोगों को पकड़ के जेल में ढुकाने का कार्यक्रम किया, तब वो सारे कॉकरोच निकल के चले आए, हमारे सरकार को हमारे ही देश से निकालने की बात करने लगे। आज समस्या ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो पार्टी है जो शिक्षित नहीं थे, जिन लोगों ने पढ़ाइयाँ नहीं की थी। उनकी हमेशा से कोशिश यही थी कि हम किसी भी तरह बेरोजगारी का बात उठाएं और उठाकर सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें और उनको गलत साबित करें। और इसके पीछे बहुत सारे पार्टियों का मिला भगत भी था। अब कॉकरोच जनता पार्टी की मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा ये है कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, किसी के पास कोई काम है ही नहीं। अब ये इसलिए है क्योंकि इनकी विचारधारा में समस्या है। इनको पता ही नहीं है कि हमारे समाज में कई काम हैं, कई फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, बड़े बड़े ऐसे कई जगह हैं जहां पे लोगों को काम के लिए खोजा जाता है। लेकिन क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी और इसमें रहने वाले जितने लोग हैं ये सब कामचोर हैं, ये कीड़े की तरह हैं, ये मेहनत करके खाने वालों में से नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि घर में बैठा कर कोई बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए और आराम से घर में बैठे और खाए। या दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, उसी तरह ये भी प्लानिंग कर रहा है किसी भी तरह देश को लूटा जाए, सरकारी संपत्तियों को, लोगों के घरों को लूटा जाए और आराम से लूट कर जितने पैसे आएंगे उससे हम अपने आप को अमीर या सारा जीवन बैठ के खाएंगे। एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसी विचारधारा है, क्योंकि इनका सोच बस इतना है कि देश को बर्बाद किया जाए। क्योंकि ये काम करने वाले लोग में से नहीं है। अगर काम करने वाले लोगों में से होते तो कई फैक्ट्रीज है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, ऑनलाइन काम करो, कैब चलाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके मेहनत करो, एक चाय का दुकान खोल लो, मोदी खाना का दुकान खोल लो, कोई बिजनेस भी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका मकसद एक है कि हमें किसी भी तरह बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर इस सरकार को बर्बाद करना है, देश की संपत्ति को लूटना है और हमें पैसे वाले बनने हैं, क्योंकि इनसे और कोई काम हो नहीं सकता, ये कोई और काम नहीं कर सकते। और जब भी कोई गलत चीज़ों पे हाथ उठाएगा, जब भी कोई गलत मुद्दे पे हाथ रखेगा, गलत करने वाले लोगों को लाकर जेल में डालेगा, तो इनको बहुत ख़राब लगेगी। जैसे घरों में कॉकरोच निकल के आते हैं, घर के लोगों को घर से ही निकालने की बात करते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपने ही देश की सरकार को, जो गलत का विरोध कर रहे हैं, जो गलत लोगों को जेल में डाल रहे हैं, उनका ही विरोध करना और उनको सरकार से हटने के लिए प्रेशर क्रिएट करना, ताकि वो खुद एक सरकार बना सके और सरकार को लूट सके, घरों को लूट सके, डकैती कर सके, छिनतई कर सके, रेप कर सके और बहुत सारी चीज़ें कर सके। तो ऐसे लोगों से हमें बचनी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये कॉकरोच जनता लूटो बर्बाद करो एक ऐसी पार्टी है और हमें इससे बचना है। थैंक यू। मैं अमित देसिया, मुझे याद रखिएगा।